जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हो आप सब? हनुमान जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। सुंदरकांड की वीडियो के लिए बोल रहे थे, आप सबके बार बार कमेंट आ रहे थे कि दीदी सुंदरकांड की वीडियो बना दो। मैं कुसुम रावत आप सबके लिए लेके आए हैं सुंदरकांड की वीडियो, क्योंकि आप सब बार बार कमेंट कर रहे थे। और सुंदरकांड के पाठ से ना आप अपनी किसी भी इच्छा को पूरी कर सकते हो। कोई भी इच्छा आपकी हो सकती है, शादी की, नौकरी, पैसे की, बिजनेस की, सुख शांति सिमरन, मतलब कि कोई भी इच्छा है ना जो 100% पूरी होती है सुंदरकांड के पाठ से। सुबह नहा धो के साफ सुथरे कपड़े आपने पहन लेने हैं, एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लेना, थोड़े थोड़े चावल रख लेने हैं जहाँ जहाँ हम प्रभु को बिठाएंगे, और जोत के नीचे चावल रख लेने। चावल नहीं है तो आप गेहूँ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी अनाज रखना आपने रख लेना है। फूल आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। एक लोटा में जल रख लेना है, एक गिलास में पानी रख लेना है। प्रभु के लिए भोग रख लेनी है। जोत कुछ कैसी भी रख सकते हो आप, घी की भी रख सकते हो, तेल की भी रख सकते हो। माला रख लेनी है। जाप के लिए सुंदरकांड की बुक जो आप पढ़ोगे, ठीक है ना। और जो आपसे भोग है वो रख सकते हो। भोग फ्रूट का भी हो सकता है, काजू किशमिश बादाम चूरमा, मतलब कि जो आपके पास है ना उसका हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कि जो वीडियो में दिखाया जाए सेम टू सेम चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है। आस्था सच्ची होनी चाहिए। प्रभु को आपने ऐसे तिलक लगा देना है, जोत जगा लेनी है। और आपने खुद ने भी लाल रंग के आसन पे बैठना है। लाल रंग का आसन है तो ठीक है, नहीं अगर जो आसन नहीं है तो कुछ भी लाल कपड़ा, कोई चुन्नी, कुछ भी बिछा लें, लेकिन साफ़ सुथरा होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। और कोशिश करें कि लाल रंग के ही कपड़े पहने। अपने राइट हैंड में थोड़े से चावल रखने हैं, चावल अक्षत, या फिर चावल नहीं है वैसे साबुत चावल लेने हैं आपने, और फूल रखना है, और लोटा में से जल लेना है। इसमें से ऐसे अपने जल लेना और अपना नाम, गोत्र, स्थान और जो उस टाइम पे समय हो रहा है ये बोलते हुए, और जो भी आपकी मनोकामना है गणेश जी का ध्यान करते हुए आपने हनुमान जी के चरणों में छोड़ना है कि मैं 7, 11, 21 या इतने दिन का सुंदरकांड का पाठ करूंगा या करूंगी, और मेरी ये मनोकामना है। जैसे हम नौकरी के लिए कर रहे हैं, मोस्टली आप सबके कमेंट आते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिले, कि मेरी नौकरी लग जाए बाबा, प्लीज़ मेरी ये विनती स्वीकार करें, ठीक है ना। ऐसे आपने बोल देना है कि भाई नौकरी के लिए मनोकामना है तो नौकरी की बोलनी है। और पाठ आपने खुद ने डिसाइड करना है कि आप कितने दिन का संकल्प लोगे, 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, 31 दिन का, 41 दिन का, ठीक है। सबसे पहले आपने 11 बार गणेश जी का ध्यान करना। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ऐसे 11 बार गणेश जी के मंत्र का जाप करना। उसके बाद 11 बार ही आपने प्रभु श्री राम जी के जाप करना है। जय श्री राम, 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 ठीक है ना। ऐसे करके फिर आपने पढ़नी है राम स्तुति। सबसे पहले प्रभु श्री राम जी की राम स्तुति पढ़नी है। उसके बाद आपने सुंदरकांड का पाठ करना है, जितना भी आपसे हो सकता है। कोई 1 पेज करता है, कोई 2 पेज करता है, कोई 3 पेज करता है। देखो पूरा पाठ तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम करना होता है पाठ। सुबह के टाइम पे नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आप सबको ऑफिस जाना होता है, किसी को कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, ड्यूटी जाना है, या घर गृहस्थी के बहुत सारे काम होते हैं। तो जितना आपसे हो सके उतना आप करें, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा पाठ एक साथ ही करना है। 2-2 पेज करें। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि 2-2 पेज सही रहता है। 2-2 पेज से इतना बर्डन भी नहीं होता और आराम से हो जाता है। ये बुक मिल जाती है मार्केट से, 30 रुपये की मिली थी, कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। या आप ले आएँ या फिर अपने टेम्पल से भी ले आएँ, ठीक है ना। टेम्पल से भी जाके आप लेके आ सकते हो, फिर पाठ करने के बाद आप वहाँ पे रख के आ सकते हो, ठीक है ना। आपने राम स्तुति सबसे पहले कर ही लेनी है। उसके बाद आपने सुंदरकांड का पाठ करना है। यहाँ से शुरू हो जाता है सुंदरकांड का पाठ। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, ये संस्कृत में श्लोक दिया हुआ है, ये आपको धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है ना। बहुत आराम आराम से, जितना भी आपको समझ में आ रहा है बस पढ़ लेना। उसके बाद आपने सुंदरकांड का पाठ करना है, ठीक है ना। ये आपने खुद ने देखो डिसाइड करना, मेरी बातों पे नहीं जाना आपने कि आप कितने पेज कर सकते हो, क्योंकि जितने पेज आप फर्स्ट डे करोगे उतने ही पेज फिर आपको लगातार करने पड़ेंगे। 2 पेज कोई करते हैं, कोई 3 पेज करते हैं, तो आप यहाँ से देख लेना। ये रहा, जावंत के वचन सुना है, ये वहाँ यहाँ से करना आपने, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे करके आपने कर लेना है। और जहाँ पे आपका पाठ पूरा होता है वहाँ पे इसमें अंदर आपने एक धागा रख लेना, वहीं पे धागे को रख देना है। और फिर नेक्स्ट डे आपने वहीं से ही पढ़ना है, नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के। और एक ही टाइम पे करना। अगर जब सुबह के टाइम पे करो तो सुबह के टाइम पे करना, अगर शाम के टाइम पे कर रहे हो तो शाम के टाइम पे ही करना है। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि सिर्फ ट्यूसडे और सैटरडे को ही सुंदरकांड का पाठ करते हैं, कुछ लोग लगातार करते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे करें। मैं तो यही बोलूँगी जो नौकरी के लिए करें, स्पेशली जो बोलते हैं ना दीदी नौकरी मिल रही नहीं मिल रही, हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम इतने परेशान हैं, हम मतलब कि बस पूछो ही मत। तो वो डेली 1-1 पेज ही करें, चाहे डेली 1-1 पेज ज़रूर करें, क्योंकि मुझे पता भी आपको अपनी जॉब के लिए पढ़ना भी होता है। तो मैं नहीं कहती ज़्यादा देर आप इन सब चीज़ों में लगाओ, 1 पेज कर लें। जैसे यहाँ पे पेज नंबर डालो ना 4 और 5 ये कर लें। जैसे ये पेज पलटा जाएगा तो 6 और 7 आप नेक्स्ट डे कर लें, ठीक है ना। इतने में आप करोगे, प्रभु आपकी ज़रूर मनोकामना पूरी करेंगे। जो भी जैसी भी आपकी मनोकामना है उसको ज़रूर जल्द से जल्द पूरा करेंगे। इसी साल आपका नौकरी का योग बन जाएगा, इसी साल में, क्योंकि ये साल हनुमान जी का है।
आपको जॉब मिल जाएगी। जहाँ पे भी दोहा आए ना वहाँ पे आपने प्रभु श्री राम के जयकारा जरूर लगाना, जैसे सियावर रामचंद्र महाराज की जय, या फिर जय सिया राम, सीताराम, जो भी आपको ठीक लगे वो आपने ज़रूर बोलना। जब दोहा आता है ना बीच में, तो आपने वहाँ पे जयकारा आपने हमेशा ज़रूर लगाना होता है। जय श्री राम जो भी आपसे बनता है वो लगाना। लास्ट में आपने हनुमान जी की आरती कर लेनी है। इसमें जो सुंदरकांड की बुक है ना, इसी में लास्ट में हनुमान जी की आरती दी हुई होती है। दीपक आपने ज़रूर जलाना, क्योंकि दीपक ही साक्षी होता है कि इस चीज़ का कि हाँ हमने इसका सुंदरकांड का पाठ किया है। वो हमारी भक्ति को सीधा भगवान के साथ कनेक्ट करवाता है, मतलब कि हमारे दिल की बात प्रभु तक जाती है, और वो इस चीज़ का साक्षी होता है कि हाँ हमने इस चीज़ का पाठ किया है। ठीक है ना। तो आपको मैंने ये सारा कुछ बता दिया है। इससे ना आपके घर में धन धान्य के भंडार हमेशा भरे रहेंगे, सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। कोई भी आपका काम है ना जो इतने टाइम से रुका हुआ था, चाहे वो शादी का है, नौकरी का है, पैसे का है, बिजनेस का, कुछ भी है ना, वो ना होना शुरू हो जाएगा। जब से आप सुंदरकांड का पाठ करोगे ना, आपके घर में सारे मंगल कार्य होने शुरू हो जाएंगे, और आप खुद यकीन करोगे कि वाकई में कितना पावरफुल है। हनुमान चालीसा से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है सुंदरकांड का पाठ, और बहुत जल्दी परिणाम देता है, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देता है। आपका कोई भी कितना भी बड़ा काम है जो पेंडिंग है, जो हो ही नहीं रहा, इतने टाइम से आप कोशिश कर रहे हो कि हाँ प्रभु हो जाए, ये हो जाए, अगर जब वो नहीं हो रहा है ना, तो आप सुंदरकांड का पाठ करके देखें, आपका काम मिनटों में हो जाएगा। इतनी ज़्यादा पावर है सुंदरकांड के पाठ में, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। इतना पावरफुल है ये, और बहुत ज़्यादा फलदायी भी है। इतना ज़्यादा फल देता है ना आपको, आप खुद कमेंट करके बताओगे कि वाकई में हाँ दीदी 1 महीने के अंदर हमारी लाइफ चेंज हो गई। जिस भी घर में, गली में, मोहल्ले में सुंदरकांड का पाठ होता है ना, वहाँ पे बरकत ही बरकत होती है, कोई नेगेटिविटी नहीं आती है। तो आप अपने घर में ज़रूर सुंदरकांड का पाठ करें। आप कोई भी कर सकते हो, ये मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, कोई भी कर सकता है। कोई दूसरे बंदे के लिए भी कर सकते हैं कि हाँ मेरे भाई की नौकरी लग जाए, हाँ मेरी बहन की नौकरी लग जाए, हाँ मेरे हस्बैंड की नौकरी लग जाए, किसी के लिए भी, है ना। ये आपने खुद ने डिसाइड करना कि आपको 1 पेज करने, 2 पेज करने, 3 पेज करने, ठीक है ना। ये आपका खुद का अपना पर्सनल डिसीजन होता है, क्योंकि जो भी काम करते हैं ना हम, जैसे घर गृहस्थी के भी होते हैं, कॉलेज भी जाना होता है, नौकरी पे भी जाना होता है, वो भी हम देखो नहीं छोड़ सकते, सिर्फ भक्ति के भरोसे हम नहीं बैठ सकते। तो वो भी हमने करना होता है। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद आपने प्रभु को भोग लगा देना। जो भी आपकी मनोकामना, अपने दोबारा से बोल देने कि बाबा हमारी ये मनोकामना, आप इसको प्लीज़ जल्दी जल्दी पूरा करें, हमें आपकी सहायता की बहुत सख्त ज़रूरत है। ऐसे करके आपने प्रभु को बोल देना, अपने मन की बात बोलो, भगवान तो सबकी सुनते हैं ना। अपने हाथ में जल लेके आपने ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः जरूर करना। आसन के नीचे जल डाल के अपने फोरहेड पर, आंखों पे जरूर लगाना है, वरना आपकी पूजा का फल इंद्र भगवान ले जाते हैं। ठीक है ना, वो बहुत चालाक हैं इस मामले में, तभी आपको कई बार पूजा का फल मिलता भी नहीं। आप बोलते हैं हम तो पाठ भी कर रहे हैं, हम तो इतना हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी विश नहीं पूरी हो रही। तो प्लीज़ देखो, मैंने इसलिए दिखाया भी आपको, ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः आपने ज़रूर बोलना होता है आसन के नीचे जल छिड़क के। ठीक है ना। लाइफ में आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी, चारों दिशाओं में ना आपका नाम ही नाम रोशन होएगा जब आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दोगे। इतनी ज़्यादा महिमा है सुंदरकांड के पाठ की। ठीक है ना। प्रभु श्री राम जी को आपने विराजमान करके, हनुमान जी को विराजमान करके जब आप ये चौपाइयाँ बोलते हो ना, तो इनसे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपके जीवन में जितने भी दुख, कष्ट, दरिद्रता है ना, सब वो धीरे 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 करके दूर हो जाती है। आपको वो सब मिलता है जिसकी आपने कामना भी नहीं की हुई होती है। इतने कृपालु हमारे प्रभु श्री राम, हमारे हनुमान बाबा, वो अपने भक्त की मन की बात जान लेते हैं और उनकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी कर देते हैं। आपने ऐसे संकल्प ले लेना है, और लास्ट में क्षमा याचना आपने ज़रूर बोलनी होती है कि अनजाने में हमसे पूजा पाठ में कोई गलती हो गई है तो बाबा प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। किसी न किसी कारणवश मतलब कि हो जाती है मिस्टेक, चलो हम सब नादान इंसान हैं, तो आपने क्षमा याचना ज़रूर मांगनी है। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूँ नियम, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नॉनवेज नहीं खाना है। ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें बताई जो आ जाती हैं आपको, क्योंकि आप पूजा पाठ भी कर रहे हो और फिर इन चीज़ों का पालन भी नहीं करते, फिर आपको पूरा भक्ति का फल नहीं मिलता है। तो आप हनुमान जी की कोई भी पूजा पाठ करते हो तो उसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है। जितने दिन का आपने संकल्प लिया उतने दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ जो आपका था, कि सबसे पहले हमने को क्या करना है, गणेश जी का ध्यान करना है, फिर 11 बार ओम गण गणपति नमः बोलना है, फिर जय श्री राम बोलना, 11 बार मंत्र का जाप करना है, एक बार राम स्तुति करनी है, एक बार सुंदरकांड का पाठ करना है, लास्ट में हनुमान जी की आरती करनी है। सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, एक इंसान भी कर सकता है, एक से ज़्यादा भी कर सकता है, और जो भी आपकी मनोकामना है ना वो बहुत जल्दी हनुमान जी महाराज पूरी कर देंगे। स्पेशली जिनकी नौकरी की मनोकामना, मैं खुद कहती हूँ हनुमान जी बाबा प्लीज़ इस साल सबकी झोली खुशियों से भर दो। कमेंट्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें।